नमस्कार, मैं आरटीआई मंथन से निर्मल त्रिपाठी। देवरिया जिले में कारोबार से संबंधित कहाँ योजना जा रही है किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। लोग लोन लिए जा रहे हैं, डिफाल्टर हुए जा रहे हैं, अपनी संपत्ति मतलब बेचे जा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं करना, ना तो किसी पत्रकार का दिमाग उस तरफ जा रहा है। कारण यह है कि किसी ने होमवर्क आज तक किया ही नहीं। उद्योग ऑफिस और बैंक कैसे ग्राहकों को लूट रहे हैं, कैसे योजनाओं में भारत सरकार के और राज्य सरकार महाराज जी के योजनाओं का और यह लोग सेवक पलीता लगा रहे हैं, इसको जानने की जरूरत है। उनके जीरो टॉलरेंस नीति को कैसे फेल कर रहे हैं, यह समझने की सबसे बड़ी बात है। अब ये जैसे देवरिया जिले में गवर्नमेंट स्पॉन्सर के थ्रू लोन देने वाली कुछ विभागे हैं, उद्योग ऑफिस, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, डूडा, खादी ग्राम उद्योग और भी दो चार होंगे, समाज कल्याण वगैरह। अब सवाल यह होता है कि 2011 से इन विभागों ने कारोबार छोटे मोटे हाथों को काम देने के लिए 25,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कितने लोन दिए, कितनी सब्सिडी दी है। और उद्योगिक कहाँ है? उद्योग अगर है तो किस नेचर पे काम कर रही हैं? आज काम कर रही हैं कि खत्म? क्योंकि उद्योगे लग रही हैं और 6 महीने बाद खाता एनपीए हो जा रहा है। पता चल रहा है महोदय अपना किसी तरह जान बचा के जो है जय श्री राम बोल के अपने इज्जत बचा के परचून की दुकान लगा के ठेला लगा के बैठे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा परिणाम है कि जिला पर यह जानना जरूरी है अपने जिले में कितने लोगों को कारोबार मिल गया और हमारे जिले में किस किस तरह का कारोबार नया पड़ा, क्या क्या देवरिया चीजें बना रही हैं। और उस चीज को मौका मुआयना होना जरूरी है कि आज तक वो चल रहा है कि नहीं। पाएंगे आप कि अगर 2011 से 2025 के बीच अगर 100 यूनिटें लगाने के लिए लोन दी गई तो उसमें से 5 या 6 यूनिट अभी तक बची होंगी। अब ये कहेंगे कोरोना बीमारी, वो तो अलग है, वो सब पे आया है। जो सबसे बड़ी बात है, जैसे हम एक मान लेते हैं मुद्रा लोन चल रही है, 10 लाख में 2.5 लाख रुपया दिखाया जा रहा है। बैंक उस लोन को करने के लिए पहले ही दलाल फिट कर रखा है। गारंटी तो लेती ही है, कहीं ना कहीं बाईपास गारंटी ले लेती है। इस पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है, ना तो रिजर्व बैंक का है ना सरकार का। केवल कह देना बहुत आसान होता है और करने में बहुत दिक्कत होती है। बैंक अपना व्यक्ति उस मुद्रा लोन में 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमीशन निकल जा रहा है। यहां तक किसी किसी लोन में तो 3 लाख तक निकल रही है। यह दलाल से लेकर उद्योग ऑफिस से लेकर बैंक की कहानी है। कोई बैंक मैनेजर ऋण अधिकारी दूध का धुला हुआ नहीं है। सारे बैंकों में चले जाएंगे, दलाल बैठे हुए हैं, मैनेजर के घर सब्जी, तेल, पानी, घर का कपड़ा सब साफ करते रहते हैं। गाड़ी से छोड़ना सारी चीजें, और एक से एक लकालक नेकलेस पहने हुए, चैन पहने हुए, ब्रासलेट पहने हुए, दाहिने साइड में मुरछैया कट्टा लटकाए हुए, रिवाल्वर जैसे लगता है कि कहीं के बहुत बड़े अधिकारी हैं। ऐसे ऐसे दलाल है भाई साहब, और वह अच्छी अच्छी दलाली करते हैं। खैर, अगर ये यूनिटें 2011 से 2025 के बीच लगी तो हमारे देवरिया जिला में कहाँ है, हमें जानने का पूरा अधिकार प्राप्त है। और वो क्या क्या चीज बना रही है और सामान कहाँ जा रहा है, नहीं मिलेगा रिकॉर्ड आपको। खाता एनपीए हुआ 6 महीने साल के बाद एनपीए हुआ, हर महीने या 2 महीने के बाद आप देखते होंगे लोक अदालत लगता होगा माननीय जिला न्यायालय के अधीन से। अब जरा एक बार जाके देखिए ना लोक अदालत की क्या स्थिति है। अनसिक्योर्ड लोन को तो वह तलाक देना, 10 लाख को तुरंत कहते हैं आओ 3 लाख दे रहा हो, 2 लाख में ही सेटिल हो गया। जो इसमें दलाल है और बाउंसर जिसको कहते हैं, जो एजेंसियां रख रखी हैं असुली वाली, वो बहुत बड़ा एक रैकेट काम कर रहा है।
सरकार जानबूझ कर और जबरदस्ती पैसा वसूल, तो 2 लाख रुपए में भी वसूलने में भी बड़ा गणित है, जो अगले वीडियो से बताएंगे। अब जब सेटलमेंट हो गया, आखिर ये कैसा, जो पेपरों में, न्यूज पेपर में सरफेसिया चल रही है कि फलाना लोन, आप देखते होंगे कभी कभी बैंक प्रॉपर्टी बेचने के लिए और कब्जा लेने के लिए, नीलाम करने के लिए बंधक रखी संपत्तियों को बराबर निकालती है। हर बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, फलाना ढमाका सारा बैंक संपत्ति नीलाम करने के लिए, कब्जा लेने के लिए निकालती है। अब वो देगे, अगर लगातार नीलाम हुई, व्यापारी नीलाम हुआ, कुछ बैंक अपना सेटलमेंट किए, कुछ सेटलमेंट लगभग दिखाते हैं लोग, पूरा लपालप खाते हैं लोग, पूरा बैंक का टेंट लगा के लोक अदालत में। तो फिर ये क्या था? जब यूनिटें बर्बाद हुई तभी तो समझौता हुई, और समझौता हुई तो यूनिटें क्या हुई, किसी का है नजर? वो माइनस हुआ। देवरिया के डाटा में वह यूनिटें बर्बाद हुई, कभी कोई पत्रकार या किसी ने जानने की कोशिश किया? लोक सेवक, पत्रकार या यहाँ जो बड़े बड़े माननीय रहे या हैं, कभी जानने की कोशिश किए कि उद्योग कैसे बीमार हुआ, कारोबार बीमार क्यों हुआ, क्या कारण है कि बीमार हो रहा है? किसी ने जानने की कोशिश नहीं किया। स्थिति वही है, मरता क्या ना करता। सबसे पहले कोई भी आदमी अपना पेट देखेगा, उसके बाद परिवार देखेगा, उसके बाद कोई चीज देखेगा। तो वो बर्बादी से बचने के लिए अपना सेटिल कर लेना, कई लोग, या कई लोग भाग गए, या कई लोग हत्या कर लिए। इसके बारे में अभी और विस्तृत आपको जानकारी देंगे। इस छोटे छोटे वीडियो बनाना जरूरी इसलिए है कि छोटी वीडियो को ही ज्यादा देखेंगे आप लोग। तो आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, आरटीआई मंथन को। हम बहुत सारी भ्रष्टाचार आपको लाएंगे और अभिलेखित साक्ष्य पे लाएंगे, जो आरटीआई से परीक्षण करके निकाला गया है। जवाबी जमा खर्ची बहुत कम हो चलेगा, अभिलेखों का चलेगा, और कैसे लोग सेवक बर्बाद कर रहे हैं, और कैसे लकालक जो है अपने बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, और अपने तो फार्म हाउस में रहते हैं और यहाँ पे जो है पंडोहा पे छोड़ देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।